गोकुल से बाहर निकली और जैसे ही दूध के साथ में प्राण खींचे तो धड़ाक देसी ऊपर से नीचे गिर गई। गिरते ही उसके प्राण पखेड़ो कन्हैया छाती पर ही लेट रहे, खेल रहे। जब इस फंक्शन नाचा कूदी से ध्यान बच्चे की तरफ गया तो झूला में बच्चा नजर नहीं पड़ा। अब तो घबरा गई, कहाँ गया, कौन ले गया। भगदड़ मची, पता चला तो एक पूतना पड़ी है पहाड़ की तरह जंगल में। दौड़ करके वहां गई तो कन्हैया ऊपर छाती पे खेल रहे। शहर देशी जा करके यशोदा ने कन्हैया को उठा लिया, उठा करके अपने घर लाई। पंचगव्य से कन्हैया जी का स्नान कराया। पंचगव्य जानते हो? गौमूत्र से, गोबर से, दूध से सबको मिला क्योंकि किसान के यहाँ इससे बड़ा कोई और होता भी नहीं। और हमने तो एक अचंबा और देखा, वैसे तो हमने किसी को नहीं देखा था, लेकिन ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर सारी चीज आती थी। वो जो पहले वो कौन सी बीमारी चली थी ना जिसमें बहुत आदमी मरे थे, क्या था? कोरोना। पता नहीं कौन से कोने में से आया था वो कोरोना, किस कोने से निकला, अब न जाने किसको क्या बता दिया। देखे तो कुछ लोग गौमूत्र से नहा भी रहे और वैसे ही ओक लगा करके पी रहे कि हमारा कोरोना चला जाएगा। बोलो बाके बिहारी। अरे इस तरह से गौमूत्र का पान नहीं किया जाता। गौमूत्र का भी शोधन होता है, शोधन करने के बाद में वह पान करने के लायक होता है। ऐसे करने से तो नुकसान होगा। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया जी को पंचगव्य से स्नान कराया, नजर उतारी, सब काम जो करने थे बच्चे वाले वो सब किए। अब देखा कि वो पूतला पड़ी है, उसका भी इंतजाम करना चाहिए। तो भागवत में बताती है कि पूतना का शरीर 100 योजन, कितना? 100 योजन। और एक योजन में कै कोष होती है? 4 कोष। तो कितना बड़ा शरीर हो गया पूतना का? 100 चौक 400 कोष। और एक कोष में किलोमीटर शायद 2 तो होते ही होंगे, 3 होए। लो इनकी भी मान लेंगे, ये भी हमारे सावन अनुसार का ही है। अब ये का बेचारा झूठ बोलेगा हमसे। 3 मान लो तो 4 तिया 1200 किलोमीटर की हो गई। कौन? पूतना। कमाल हो। सुन करके भी अचंबा हुआ। किसी को हो या न हो, मेरे को जरूर हुआ, क्योंकि मथुरा से गोकुल 8 किलोमीटर, इतना ही है या ज्यादा है? 8-10 किलोमीटर ही होगा लगभग। अगर वो वहां से मथुरा से उंगली भी करती तो मेरे विचार से तो मानागढ़ी को भी पार कर देती। बोलो बाके बिहारी। क्या कमाल की बात है। लेकिन करे क्या? भागवत कहती है, भागवत कहती है, भागवत भगवान श्री कृष्ण के मुखारबंद स्वयं इसमें विराजमान। हम इसको तो झूठा कह ही नहीं सकते, सही कहा होगा फिर। और कहा कि इन गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से टुकड़े कर करके, टुकड़े जिन पर गिरी थी वो पेड़ों पर डाल करके तब उसको जलाया। मैं फिर कहता हूं,
शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ये पुस्तक प्रमाणित होती है, ये मन गढ़ंत नहीं होती, ये कल्याण की कहानी नहीं है। जब तक हम इन चीजों के शंकाओं का समाधान नहीं करेंगे तो हमारे शास्त्रों से विश्वास हट जाएगा। तो हमें इनका समाधान करना भी चाहिए। पहले हमारे भागवतकार जितने भी कथा करते थे, गद्दी से कथा करने वाले अलग होते थे, जिनको व्यास के रूप में कहते थे। बराबर में ये तामझाम वाले गाने बजाने वाले उस समय पर नहीं होते थे, निवंग कथा होती थी। लेकिन बराबर में साधु संत विद्वानों के तखत हुआ करते थे, उन पर आकर के वो बैठते थे। उनका काम क्या था? पढ़े लिखे होते थे। अगर कहीं शास्त्र में कथा की बातों में जरा भी कोई शंका होती थी तो वो ऋषि लोग जो साधु संत बैठते थे उन शंका का वो समाधान करते थे, जिसके कारण से हमारे शास्त्रों से विश्वास न उठे। यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोग हैं ऐसे, इस बात को सुन करके पूतना वाली को कहते हैं कि भागवत झूठ बोलती है, यही कह सकते हैं। अच्छा, और इससे ज्यादा कह भी क्या सकते हैं भाई? जहां तक हमारी ये खोपड़ी काम करती है, ये बुद्धि, वहां तक हम अपनी बुद्धि को खूब दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ते। और जब ये बुद्धि भी आगे का काम करना बंद हो जाती है तब शांत होकर के बैठता है। जब तक बुद्धि काम करती है तब तक वो बंद नहीं होता, अपनी 3 तो 5 तरफ चल लगाता ही रहता है। लेकिन ये नहीं है, ये भागवत वेदों का ही सार है, खाली कहानियों का नहीं है। रामायण के लिए भी कहा है 18 पुराण 6 और 7 चारों वेदों का रस। जब हम कथा करते, कोई भी कथा करे, बिना रामायण की चौपाई से कथा कभी संपूर्ण नहीं होती। समझाने के लिए रामायण का सहारा लेना पड़ता है, जो उसमें सार होता है। इसमें वेदों का सहारा है। ये जितने भी राक्षसों का वध किया है ना, जितने भी हैं, ये राक्षस नहीं थे। अरे वो राक्षस तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे हैं। अरे इन राक्षसों को जब तक नहीं मारोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, भीतर बैठे हैं। ये दोष जो होते हैं ना, दोष, यही राक्षस होते हैं। इन दोषों को शरीर से निकालना होगा। चक्रव्यूह की रचना रची द्रोणाचार्य ने 7 द्वारों वाली, कि इनको जो विधि देगा वही चक्रव्यूह जीतेगा। लेकिन 7 द्वारों को तोड़ने वाला तो चाहिए। ये 7 द्वार जो होते हैं, ये 7 द्वार ही हमारे अंदर हैं। और ये हमारे अंदर वाले 7 द्वार हैं, ये 7 दोष हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है। ये 7 दोष हैं जो हमारे अंदर विराजमान है। पहले इनको जीतना पड़ता है, तब जाकर के कोई समझ में आती है। वेदों के माध्यम से बताया सबसे बड़ा दोष जो है, ये जो पूतना है, ये एक क्रोध है। क्रोध ये दोष में निकाला है, सबसे बड़ा दोषी क्रोध। और इस क्रोध का कोई आकार नहीं है। समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है यंत्रों के द्वारा। आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना कि जो कोई क्रोध को नाप दे।
कोई भी नाप दे, क्रोध की सीमा नहीं होती कि वो कहां से कहां तक पहुंच जाए। छोटी सी बात से शुरू होता है, क्रोध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दूसरे की जान को भी ले लेता है। कितना बढ़ गया। ये पूतना 100 योजन वाली जिसको कहा गया है, ये क्रोध और वो कैसा दोष कि जो भगवान को मारने के लिए चली है, जहर देने को, जबकि इस क्रोध की कोई ताकत नहीं है जो भगवान के सामने चल जाए। जरूरत होती है हमें समझाने की, और जरूरत होती है आप लोगों को समझने की। वेदों को क्या समझोगे, अर्थों को नहीं समझ पाते। 3 दोस्त थे मिलने के लिए, आपस में मिलते रहते थे। एक पहलवान था, एक लाला जी थे दुकानदार। जंगल को जाते, वहां जंगल में गर्मी में देखते एक वो होता है तीतर। तीतर पहले देखा करते थे हम, अब तो हमें नहीं दिखता। वो एक आवाज निकालता था, ऐसे लगता था ये बोल रहा कि भगवान तेरी कुदरत। सुना होगा आप सभी ने, सब गाँव के यो यार, हम हुई के हमें हुई के आप हो यार। झूठे साचों को मत करो, मुंह हिलाओ। होता है नहीं होता यार, जंगल में घूमता है, गर्मियों में देखो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये कह रहा है कि भगवान तेरी कुदरत। तो उनके साथ में लाला जी के और पहलवान जी के साथ में एक भक्त भी था। जैसे ही तू तीतर बोला, उन्होंने फट जैसी लोगों को रोक दिया। सुनो, ये तीतर कुछ कह रहा है हमारे लिए, इसकी सुनो। वो बोले क्या सुने, कि ये तीतर क्या कह रहा है, देख नहीं रहा तो मैं सुन नहीं रहे कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है भगवान तेरी कुदरत। भगत था, भगवान से आगे वो कुछ नहीं जानता था। इतनी सुनने के बाद में पहलवान जो था, बल के भरोसे मद में चूर, वो बोले ओ भगत मत बन जाता, तू कुछ नहीं जानता, हमें पूछ ये क्या कह रहा है, कि तू बता क्या कह रहा है। कि ये यूं कह रहा है, दंड बैठक कसरत। तो ठीक बैठ गया। भगवान तेरी कुदरत। पहलवान कहता है कि नहीं, दंड बैठक कसरत। लाला जी बोले तू भी ठीक नहीं बोला, हमें पूछिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है नॉन मिर्च अदरक। बोले वाकई बिहारी लाल की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार तीतर क्या कह रहा है पता नहीं। तीतर अपनी भाषा को आप जानता है, हमको नहीं पता, लेकिन हम अपनी भावनाओं से उसका अर्थ कर देते हैं। यही कारण है हम अपनी भावनाओं से अर्थ करते हैं, वेद की भाषा को नहीं जान सकते, इसलिए शास्त्र पर हम उंगली उठा देते हैं। और हमारी भावना यही है, शास्त्र पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उंगली को काट देंगे, उंगली को काट देंगे। और तुम तो बड़े चक्कर में पड़ गए यार, ये कैसा पंडित है, कैसा व्यास है, मार काट की बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं, चाकू से नहीं काटेंगे, किसी शस्त्र से नहीं काटेंगे, अगर काटेंगे तो अपने शास्त्र से काटेंगे। शास्त्र पर उंगली उठाएगा तो शास्त्र के माध्यम से उंगली को काटने का मतलब है उसको नीचे कर देंगे, ऐसे करें। इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम उसको समझा देंगे। जो हमारा शास्त्र कहता है वो कभी भी झूठा नहीं है, झूठा कह भी नहीं सकता। समझने वाले अगर नहीं समझे तो उसका दोष, दूसरा दोष उसका जो समझाने में समर्थ नहीं है।
समझदार को ये है जो समझना चाहता है उसको समझना चाहिए, और समझदार वो ये जो उसको समझा दे, यानी शंकाओं का समाधान कर दे। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसी ही तरह से ये पूतना का वध हुआ। आगे चल के देखे, एक सक्टासुर नाम का था। जब पूतना नहीं लौटी तो सक्टासुर को बेच दिया। वो छकड़े पर कर जाकर के बैठ गया, जिस पर झूला पड़ रही थी कन्हैया की। पैर लगाया, छकड़ा पलट दिया, वही काम हो गया। उसके बाद में तृणाव्रत को भेजा, तूफान बन के गया, उसका भी निपटा दिया काम। क्योंकि कन्हैया ने ये छोटी छोटी बातें, उनकी जो दोष है उनको धीरे धीरे करके निकालना है। 7 दिना की भागवत की कथा में आपको कहानी सुनने को मिली है। कहानी तो सुना रहे हैं दोनों, कहानी सुनिए तो मनिया कथा सुनिए। क्या सुना है तुमने? 6 दिना हो गए हमको सुनाते हुए। आपने कहानी को सुना या कथा को सुना? कहानियों को सुना, कथा को नहीं सुना। जिस दिन कथा को सुनना सीख जाओगी उस दिन ये तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शक शंका मिट करके बाहर चली जाएंगी। गर्गाचार्य जी आ गए, 11 दिन के कन्हैया हो गए। नामकरण तो कर दो। अब पंडित जी नामकरण करने को आ गए। कौन? गर्ग जी। इनके कुलगुरु गर्ग थे। बच्चों का नामकरण भी तो जरूरी है। देखिए, जिस बच्चे का जन्म होता है, बच्चा कोई भी हो, सब बिना नाम के आते हैं। यहाँ सब बिना नाम के आते हैं। तो भगवान भी बाल रूप में आए तो वो भी बिना नाम के ही आए, किसी का नाम नहीं था। ऐसे ही आए जैसे हम आए, हमारे बच्चे आए। भगवान नए तरीका से नहीं आते, वैसे ही आते, बिना नाम के आए। बिना नाम के आए तो उनका नामकरण करना पड़ा। अब को के नामकरण क्यों करना पड़ा? भैया हमारी मजबूरी है, नामकरण तो हमको करना ही पड़ता है। जब तक बच्चे का नाम नहीं होगा तो आप बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे उसको? बिना नाम के किसी को बुला सकते हो? अपने बच्चे का नाम ना रखो तो, और बच्चा जा रहा हो, जरा उसको बुला के दिखा दो हमें, कैसे बुलाओगे बताओ? बुला सकते हो? नहीं बुला सकते। इसलिए उनको बुलाने के लिए एक संबोधन के रूप में नाम दिया जाता है। जब नाम देते हैं तो नाम लिया और वो फट चलाया। नाम के पीछे नाम ही आता है। नाम है तो वो नाम ही आप आ जाएगा। ऐसे ही भगवान के लिए भी हमको नाम रखना पड़ा, क्योंकि भगवान को भी तो बुलाना है, बुलाना है ना। देखिए, कई बार कह चुके, यहां नहीं, यहां तो हो गया, कल और रही है एक कथा, एक दिन की करेंगे कोशिश। ताली बजाई जाती है, हम रोज कहते ताली बजाया करो, बहुत जरूरी है ताली बजाना। लेकिन आज तक तो ताली बजाने को समझे नहीं। कोई आदमी जा रहा है और उसको तुमको बुलाना है। आपने पहले लिया नाम, नाम लिया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, नहीं दिया ध्यान। जब ध्यान नहीं दिया तो दोबारा क्या करते हैं? फिर ताली बजाते, कह रहे ओ कन्हैया, हाथ उठाते, ताली पीटते, हाँ कन्हैया। ओ बोल गया, कोई बोल रहा दिखे, पीछे को देखता है तो हाथ उठे दे करके पहचान जाता है कि मेरे को कोई बोल रहा है। जैसे ही ताली बजी, कन्हैया का ध्यान इधर आया, हाथ उठा, देखा तो बोले कि यही है जो मेरे को आवाज लगा रहा है।
और हम कन्हैया कन्हैया कह रहे हैं। हम कह रहे कन्हैया तो है, नाम तो तुम ले रहे हो, बुला भी रहे हो, कीर्तन भी तुम कर रहे हो, पर न तो ताली बजा रहे हो और न हाथ उठा रहे हो। कन्हैया भी देख रहे हैं, अरे बोलना होगा, अगर कोई बोल रहा है तो बोल ले दे, नहीं सुनेगा तुम्हारी बातों को। समझ गए? अगर कन्हैया को तुम